प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ये सारे प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और लास्ट में कमेंट करना है। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में, नगला जाज भरतपुर में, सातू गांव छांचौर में या पांचोटा गांव जालोर में? बताओ भाई। लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है विद्यार्थियों? तिलवाड़ा बालोतरा में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया था? अगर आपसे पूछ ला एग्जाम में, है ना, त्रिस्तरीय पंचायत का शुभारंभ कहां से हुआ था? राजस्थान के नागौर से। तो बताओ दोस्तों ये कब हुआ था, वो आपको कमेंट करना है। बिल्कुल कब दोस्तों? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है ना। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है, यह कब जारी की गई? वर्ष 2011 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2013 में या वर्ष 2015 में? तो सही उत्तर क्या रहेगा? वर्ष 2015 में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा, असंगत युग्म बताइए। इनमें से कमेंट करना है असंगत कौन सा है? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, हाथी महोत्सव जयपुर में। इनमें से असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है दोस्तों आपका? अरे ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव है वो बिल्कुल बीकानेर में। कहां पर मनाते हैं दोस्तों? बीकानेर में मनाते हैं, न कि जैसलमेर में। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला सवाल पूछा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है विद्यार्थियों? 826 किलोमीटर, 859 किलोमीटर, 650 या 550? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। कितने साथियों? 826 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान की कितने % जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? बताओ भाई, राजस्थान में कितनी जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है? 65.2, 62.3, 75.1 या 80.1? तो राजस्थान में दोस्तों है ना, गांव में 75.1% लोग निवास करते हैं, बाकी वाले कहाँ निवास करते हैं? शहरों में, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों है ना 75.1% लोग हैं वो गांव में रहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल आपसे पूछा है, जयपुर की तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी है ये कौन से महीने में निकाली जाती है? श्रावण में, वैशाख में, चैत्र में या भाद्रपद में? तो जयपुर में तीज की सवारी है विद्यार्थियों वो श्रावण में। कब? श्रावण में निकाली जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है। क्या पूछा है, 8 संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? 8 संस्कृति के लोग हैं ये किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबे से, चांदी से, लोहे से या टीन से? तो बिल्कुल 8 संस्कृति के लोग हैं विद्यार्थियों वो चांदी से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। चांदी से ये परिचित नहीं थे। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है देखते हैं। राजस्थानी भाषा की करती पाथड़ पीतड़ किसकी करती है? पाथड़ और पीतड़ दोस्तों किसकी करतियां हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। कन्हैयालाल सेठिया की, राम सिंह की, विजयदान देथा की या सुंदरदास की? तो पाथड़ पीतड़ है विद्यार्थियों कन्हैयालाल सेठिया की। जो भी कन्हैयालाल सेठिया कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर नृत्य कौन करता है? ग्रासिया करते हैं। वालर क्या है?
ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है विद्यार्थियों। और ग्रासिया कहाँ रहते हैं? सर्वाधिक सिरोही में रहते हैं। तो वालर है वो क्या है? सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेख घर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो राजस्थान का अभिलेख घर है वो आपका बीकानेर में। कहाँ पर है विद्यार्थियों? बीकानेर। जो भी कमेंट कर रहा है बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो तो पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, RP स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको बीएसटीसी एग्जाम का पूरा कोर्स मिल जाएगा। उसमें पूरा नया सिलेबस है, 2025 की क्लास से आपको मिलेगी सारी। सर आपको नोट्स लिखवाएंगे, क्लास की PDF मिलेगी आपको, और क्लास के बाद टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और पुराने पेपर 15 वर्षों के वो आपको कोर्स के साथ मिलने वाले हैं। इसलिए अभी से बोल रहा हूँ, फटाफट RP स्टडी ऐप डाउनलोड करो और बिल्कुल एक बेहतरीन तैयारी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे दोस्तों सभी विषय की क्लास संभव नहीं है, इसलिए आप बढ़िया कोर्स लीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। अगला सवाल क्या पूछा है? नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? बताओ भाई, नसीराबाद से क्या हुई थी दोस्तों? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 28 मई। नसीराबाद छावनी में विद्रोह है 28 मई 1857 को हुआ था, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला आपसे पूछा है, फारसी इतिहासकार ने अस्मत वाला राजा किसे कहा है? फारसी इतिहासकार ने अस्मत वाला राजा किसे कहा है? राव चंद्रसेन को, मालदेव को, राव जोधा को या राव बीका को? तो अस्मत वाला राजा है वो कौन है आपका? राव मालदेव। जो भी राव मालदेव कमेंट कर रहा है, राव मालदेव ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा, सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का मेला है ना, ये क्या है? सहरिया जाति का कुंभ है। ये मेला दोस्तों सहरिया जाति का कुंभ मेला है, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ लगता है? ये लगता है केलवाड़ा बारा में। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? केलवाड़ा गांव का नाम है और जिला है आपका बारा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? अरे गुलाबो सपेरा, गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? वागड़िया से, पनियारी से, घुड़ला से या कालबेलिया से? प्रसिद्ध गुलाबों का संबंध किससे है विद्यार्थियों? बिल्कुल कालबेलिया से, कालबेलिया से। आधे वागड़िया कमेंट कर रहे हैं, कालबेलिया सही है भाई। जो भी कालबेलिया कमेंट कर रहा है ना, कालबेलिया ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है? कालीबंगा सभ्यता है विद्यार्थियों, वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली मिट्टियाँ, काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है, जैसलमेर की पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछें पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। अपनी विशालता के कारण, दीवार पर चित्रकारी के कारण, पत्थरों की जालियों की कटाई के कारण, या हवेली शैली में मध्य प्रांगण के कारण। तो देखो विद्यार्थियों, जैसलमेर में पटवों की हवेली है ना, ये क्यों प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? पत्थर की जालियों की कटाई के कारण। ये जालियों की कटाई क्या है? बिल्कुल आकर्षित करती है लोगों को। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा, हुरडा सम्मेलन कौन सा सम्मेलन है दोस्तों? हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में हुआ था। इसका पूछा उद्देश्य, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है बताओ भाई? हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इसका टारगेट क्या था? तो बिल्कुल दोस्तों, इसका टारगेट क्या था? अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांतकारों से राज्य को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, या इनमें से कोई नहीं। तो हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण में राजस्थान संघ की राजधानी किससे बनाया गया? बिल्कुल राजस्थान का एकीकरण है, यह 7 चरण में हुआ था। आपसे पूछा दूसरे चरण में राजस्थान संघ की राजधानी है वो किससे बनाया गया? अलवर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? तो राजस्थान संघ की राजधानी थी ना, वो कौन था दोस्तों? कोटा। जो भी कोटा कमेंट करा, कोटा ऑप्शन आपका राइट है। कोटा को दोस्तों राजस्थान में शिक्षा नगरी कहते हैं और राजस्थान का नालंदा कहलाता है कोटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, माणिकलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए। दोस्तों माणिकलाल वर्मा को है ना किसका प्रधानमंत्री बनाया गया? राजस्थान संघ का, वृत्त राजस्थान का, संयुक्त राजस्थान का या संयुक्त वृत्त राजस्थान का? तो माणिकलाल वर्मा का संबंध है ना
वो किससे विद्यार्थी हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। माणिकलाल वर्मा को दोस्तों ना प्रधानमंत्री बनाया गया था, किसका प्रधानमंत्री बनाया गया था वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार मैं आप सभी कमेंट देख लेता हूं। बिल्कुल आपके कमेंट बहुत तेजी से आ रहे हैं। एक बार सभी साथी क्या करें, क्लास को दोस्तों, क्लास को बिल्कुल फटाफट शेयर करें, है ना। क्लास को फटाफट क्या करें साथियों, क्लास को फटाफट शेयर करें और कमेंट करें कि माणिकलाल वर्मा है ना ये किसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे। बिल्कुल फटाफट कमेंट करें साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है, आपका उत्तर यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है। ऐसे ही उत्तर आपका आना चाहिए। अगर आप इसी तरह दोस्तों तैयारी करते रहेंगे तो आपका BSTC एग्जाम 2025 में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो सही क्या रहेगा, राजस्थान संघ ऑप्शन आपका राइट है। क्या रहेगा, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था, माणिकलाल वर्मा। अगला सवाल, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा है वो किस प्रसिद्ध झील पर है, बताओ भाई। नटनी का चबूतरा किस पर है, पिचोला झील पर है। पिचोला झील कहां पर है, उदयपुर में दोस्तों। यहां पर क्या बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान के लोक पुरुष, बताओ भाई राजस्थान के लोक पुरुष कौन माने जाते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, दामोदरलाल व्यास, माणिकलाल वर्मा या जयनारायण व्यास। तो राजस्थान के लोक पुरुष कौन है, दामोदरलाल व्यास को क्या कहते हैं, राजस्थान का लोक पुरुष कहते हैं। अगला पूछा है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर है, बेणेश्वर धाम जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, नवाटापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है वो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। कहां पर है दोस्तों, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में, सोम, माई और जाखम के संगम पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है, तारकिन का उर्स कहां पड़ता है दोस्तों, डूंगरपुर, झुंझुनू, सलेमाबाद या नागौर। तो तारकिन का उर्स पड़ता है नागौर में। जो भी नागौर कमेंट कर रहा है, नागौर ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक करें और RP को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी RP है, टेलीग्राम भी आप जरूर ज्वाइन करें और कमेंट करें, मावट वर्षा जिनसे होती है वह होती है। देखो मावट होती है ना, ये क्या होती है दोस्तों, शीत ऋतु की वर्षा, मतलब सर्दियों में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ये किन कारणों से होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। 26 क्वेश्चन आपके सामने, नटनी का चबूतरा कहां पर है, तो ये अभी बात की थी मैंने, पिचोला पर है, ठीक है। अगला सवाल बताओ, राजपूत चित्रकला कि किस शैली से निहाल चंद का संबंध है, निहाल चंद का संबंध किस शैली से है दोस्तों, किशनगढ़ से, हाड़ौती से, ढूंढाट से या मारवाड़ से। अब काफी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि भाई निहाल चंद है कौन, आपने प्रश्न पढ़ा होगा भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं, तो वो आपकी बनी ठनी है। बनी ठनी चित्र है ना, बनी ठनी, बनी ठनी, बनी ठनी का दोस्तों पेंटर कौन था, बिल्कुल निहाल चंद था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर, किशनगढ़ शैली, कि निहाल चंद का संबंध है वो किशनगढ़ शैली से है। अगर आपसे पूछे बनी ठनी का संबंध किससे है, वो भी किससे होगा, किशनगढ़ शैली से ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल बताओ फिर, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है। अरे पशु पक्षियों को महत्व है वो किस शैली में दिया गया है, फटाफट कमेंट करें। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है, वो है बूंदी शैली। कौन सी शैली है, बूंदी शैली में। अगला सवाल आपके सामने है, चावंड शैली का चित्रकाल किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ। जो आपकी चावंड शैली है ना, इसका चित्रकला का है ना, चित्रकला ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, सांगा, प्रताप, अमर सिंह द्वितीय या राज सिंह। तो सही उत्तर आपका रहेगा प्रताप के समय में, ठीक है ना। चावंड चित्रकला का शासनकाल कब स्टार्ट हुआ था, प्रताप के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन, है ना, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषताएं, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली। देखो ऊंट की खाल पर चित्रांकन क्या कहलाता है, उस्ता कला कहलाता है, उस्ता कला। और उस्ता कला का संबंध कहां से है, बीकानेर शैली से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर, ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, सॉरी, बिल्कुल क्या रहेगा, बीकानेर शैली ऑप्शन डी में है ना, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, क्या पूछा है दोस्तों आपसे पूछा मंडावा क्यों प्रसिद्ध है। मंडावा है ना, ये क्यों प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, ये भित्ति चित्रों के कारण। मंडावा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला बताओ, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल वो आपका गोविंद राज, कौन, गोविंद राज ऑप्शन आपका सही है।
अगला पूछा है दोस्तों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। अरे महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोकुंदा में। और महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के बादल महल में। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में है, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला सवाल आपके सामने है, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माता कौन थे? विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने दोस्तों, है ना। दोस्तों कुंभा ने सारंगपुर युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है कुंभा बता रहा है, कुंभा ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, बादला नमक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बादला क्या है? जस्ते से बनी पानी की बोतल है, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर की। जो भी यहाँ पर जोधपुर कमेंट कर रहा है, जोधपुर ऑप्शन आपका सही है। 37 क्वेश्चन आपके सामने, निहाल चंद का संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली से। अगला सवाल आपसे पूछा है, आतिमना नृत्य, है ना, आतिमना नृत्य हैं, ये किस जनजाति में प्रचलित हैं? कौन करता है विद्यार्थियों? भील जनजाति, ग्रास्य जनजाति, मीणा जनजाति, या इनमें से कोई नहीं। आतिमना नृत्य कौन करता है विद्यार्थियों? वो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बिल्कुल ऑप्शन ए भील जनजाति। आतिमना किसका नृत्य है? भीलों का नृत्य है। अगला मादलिया पहना जाता है, मादलिया आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है? फटाफट कमेंट कर बताएंगे विद्यार्थियों। मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर। तो जो मादलिया आभूषण होता है वो क्या है? गले का आभूषण है। मादलिया क्या है? गले का आभूषण। सीतावाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है? सीतावाड़ी मेला कहाँ बढ़ता है? केलवाड़ा 12 में, ठीक है। अगला पूछा, बादशाह का मेला, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में। तो बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में, ठीक है ना। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? ब्यावर में। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? इनमें से कमेंट करना है कौन सा एक पशु मेला नहीं है। नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। तो रामदेवरा है वो क्या है? बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है कहाँ पर? रूणीचा में। ये आपका पशु मेला नहीं है। जो भी सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका सही है। बाबा रामदेव का मेला क्या कहलाता है दोस्तों? सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे अच्छा मेला कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है? अरे वर्ष में 2 बार कौन सा मेला बढ़ता है दोस्तों? बाणगंगा का मेला, महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला या करणी माता का मेला। वर्ष में 2 बार कौन सा मेला बढ़ता है? करणी माता का मेला। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, ठीक है। अगला सवाल, संत महावीर जी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से। संत महावीर जी का संबंध कहाँ से है दोस्तों? डूंगरपुर से। संत महावीर जी का संबंध डूंगरपुर से, ठीक है। निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अडबू जी, पाबू जी, जाम्बू जी या गोगा जी। 29 नियम दोस्तों बिश्नोई को किसने दिए थे? संत जाम्बो जी ने। संत जाम्बो जी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? मुक्तिधाम मुकाम में, ठीक है, नौका बीकानेर में। अगला सवाल आपसे पूछा है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों? आपका अरविंद पनगटिया। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछा भाई, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय वो कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर ऑप्शन वाले सभी सही है। अगला सवाल, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? झुंझुनू, सीकर, कोटा या जयपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है दोस्तों? कोटा की। कोटा ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, दामन करण अंजन ये क्या है? राजस्थान में भेड़ों की किस्में हैं, गुजरात में अरंडी के बीज हैं, राजस्थान में घास की किस्में हैं या गवर नृत्य के 3 गायक हैं। तो बिल्कुल ये क्या है दोस्तों? राजस्थान में घास की किस्म होती है, दामन करण व अंजन, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? मगरा, नागौरी, थार पारकर, मुर्रा। इनमें से भेड़ की नस्ल कौन सी है? मगरा। बिल्कुल मगरा क्या है? भेड़ की नस्ल है। अगला पूछा, डेगाना। डेगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? लौह अयस्क के लिए, टंगस्टन के लिए, कोयले के लिए, तांबे के लिए। तो डेगाना क्या है दोस्तों? बिल्कुल फटाफट कमेंट करें। डेगाना में क्या निकलता है? टंगस्टन की खान है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी दोस्तों आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप बीएसटीसी का ब्रांड न्यू कोर्स ले सकते हो और बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में या उदयपुर में। तो मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा मेजा बांध है।
अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में माई कंचन और माई धवल मेगा किस्म किसकी है? मक्के की, चने की, गेहूं की या चावल की? अरे माई कंचन माई धवल ये क्या है? मक्के की किस्म होती है। अगला सवाल आपके सामने, मुख्य सचिव किसके प्रयास पद तक अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? दोस्तों मुख्य सचिव होता है ना, ये किसके प्रयास पद तक अपने पद पे बना रहता है? तो बिल्कुल वो क्या रहे? मुख्यमंत्री के प्रयास पद तक। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं, है ना? तो बिल्कुल कितनी है दोस्तों आपकी? 25 सीटें है। वो क्या है? लोकसभा में राजस्थान से है। राजस्थान में किस जिले की सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? झालावाड़ जिले में। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू। ठीक है, वेरी गुड। ये अपनी दोस्तों क्लास थी। अब आप कमेंट करें आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है ना, आपके 55 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए? कम से कम आपके यहाँ पर क्या है, 40+ प्रश्न सही होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जिसने भी आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड किया, आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करे, कोर्स परचेज करे और टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।